हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग ये बात करने वाले हैं जीके जीएस। आप सभी को पता है कि जीके जीएस का सुबह मॉडल पेपर होता है हमारा यहाँ पे। तो आप सभी से निवेदन, आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे और टॉप 40 प्रश्न रहेंगे और इनमें से आप कितने सवाल सही करते हैं वो भी आपको बताना जरूरी बन जाता है, क्योंकि आप इस पेपर को कंप्लीट देखते हैं। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार पेपर होने वाला है आपका, यकीन मानिए। अगर आप आखिर तक जुड़े रहते हैं तो शेयर भी जरूर करिएगा, लेकिन वो चीज़ें बाद में होगी जब आप इस क्लास को पूरा देखेंगे। राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम कार्य सहभागिता दर वाले जिलों का सही क्रम जो है वो है दोस्तों प्रतापगढ़ और जयपुर। प्रतापगढ़ में सर्वाधिक है तो न्यूनतम जयपुर में है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सरसों का इंजन चाप तेल कारखाना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है और करौली है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, भरतपुर। दोस्तों, यहाँ पर सरसों अनुसंधान केंद्र भी है, याद रखना। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वो भी भरतपुर के सेवर में ही स्थित है। और अगला सवाल देखिए, रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान का जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना किसकी सहायता से संचालित है? तो ऐसे में आपको याद रखना है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है संचालित है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। और ये कुल कितने जिलों में है दोस्तों? तो याद रखना 8 जिलों में ये है जो परियोजना, 8 जिलों को ये परियोजना लाभान्वित करती है। अगला सवाल पूछा जा रहा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में असुमेलित कथन आपको चुनना है। शाखा दे रखा है, जिला दे रखा है। शहीद बीरबल, सागरमल गोपा, बिल्कुल ये सही है। शहीद बीरबल ये बीकानेर, बिल्कुल ये सही है आपका सर। शहीद बीकानेर, शहीद बीरबल जो है ना सर, ये बीकानेर नहीं है, जैसलमेर है। अच्छा, तो ऑप्शन ए को ही हम लोग लॉक करेंगे क्या? हाँ जी सर, ऑप्शन ए को ही, क्योंकि ये असुमेलित है। रावत सर हनुमानगढ़ है, दांतोर बीकानेर है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा बिल्कुल फाइनली। और अगला सवाल है, सेमफेक्स और फ्लैक्सी योजना किस संस्था द्वारा संचालित की जाती है? राजसी को, रिको, राज्य वित्त निगम, रूडा। देखिए दोस्तों, सेमफिक्स और फ्लैक्सी योजना जो है ना किसके द्वारा ये है? तो याद रखना ये ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, राज्य वित्त निगम के द्वारा। ये किसके लिए है? ऐसे में याद रखना जो उद्यमी होते हैं, जो अपने भूतपूर्व सैनिक होते हैं, है ना, उनके लिए। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के संदर्भ में असुमेलित क्या है? देखो, 18 से 55 के बीच में उनको 500 रुपये प्रतिमाह है। 55 से 60 के बीच में 750 रुपये है। 60 से 75 के मध्य जो है 1000 रुपये प्रतिमाह है। तो यहाँ तक तो जो है आप कहेंगे कि सर ठीक है, लेकिन जब 75 से अधिक हो तो 1250 नहीं है बल्कि 1500 रुपये है दोस्तों। अगर 75 से अधिक आयु में कोई महिला है, नारी है, तो उनको 1500 रुपये दिए जाते हैं, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है? तो प्यारे साथियों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 200 विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और इसकी शुरुआत की गई थी 2021 अगस्त में, है ना, अगस्त 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा प्रावधान अनिवार्य नहीं है? 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा जो है अनिवार्य नहीं है? तो देखो, ग्राम सभा गठन अनिवार्य है, निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु 21 अनिवार्य है, 5 वर्ष का कार्यकाल भी अनिवार्य है, लेकिन ऑप्शन सी 50% आरक्षण जो है ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, मतलब ये ऐच्छिक है। कोई राज्य अगर चाहे तो लागू कर सकता है और नहीं भी। ठीक है, अगला सवाल है, बजट 2022-23 के अनुसार असुमेलित युग्म आवासीय पैरा खेल अकेडमी जयपुर जोधपुर में बनाई गई है। ये सवाल दोस्तों हर एग्जाम में छपा जा रहा है। ये सवाल जो फर्स्ट लाइन देख रहे हैं ना आप, ये सवाल हर एग्जाम में छपा जा रहा है कहीं ना कहीं, तो इसके लिए आपके लिए भी ज़रूरी बन जाता है। और इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूरो साइंस जो है ये जयपुर में नहीं बल्कि ये जोधपुर में बनाया जा रहा है दोस्तों। कहाँ पर? एस एन मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस कहाँ पर? जोधपुर में बनाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है जो सही होगा, क्योंकि असुमेलित है ये। कबड्डी अकादमी राजगढ़ चूरू में, तो बाबा आमटेक दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर, ये तो सही है। ये सारे याद रखना दोस्तों। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य की प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति आय जो है ना वो कितनी है? आप कहेंगे सर ये आय है 1,35,218 रुपये, यानी ऑप्शन 135 आप याद रख लेंगे ना कि सर 135, तो बिल्कुल आपके लिए ईजी हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है। आगे बढ़े और अगले सवाल की बात करें तो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? किसको लॉक करें? सर ऑप्शन देखो, आय विधि भी होगा, उत्पाद विधि भी होगा, व्यय विधि भी होगा, यानी ऑप्शन डी को करेंगे। देखो, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले सही विकल्प का चयन।
सारे के सारे हो जाएंगे, है ना। चलो सर ठीक है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। देखिए दोस्तों, सवाल थोड़ा सा बड़ा जरूर है, आपको भयभीत नहीं होना है कि ऐसे सवालों से भयभीत बिल्कुल भी नहीं होना है। असत्य कथन आपको चुनना है। 1990 के दशक में शहरीकरण की प्रक्रिया ने भारत में आर्थिक विकास को गति दी। शहरीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शहरी सेवाओं की बढ़ती कमी और शहरी जीवन सूचकांकों की गुणवत्ता में समग्र सुधार आया। अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है ऐसे प्रश्नों को तो आप करेंगे, नहीं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं अपने एग्जाम टाइम में। तो देखिए असत्य जो है ना ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 असत्य है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना इसमें समग्र सुधार नहीं हुआ है बल्कि कमी ही आई है, कहीं ना कहीं क्या हुआ है, कमी आई है। याद रखना जो ऑप्शन बी है ना इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये असत्य था। अगला सवाल है, आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित नहीं की जाती। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन, देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित नहीं किए जाते। चावल तेल किए जाते, गेहूं किए जाते, चीनी की जाती है, लेकिन सब्जियां और फल नहीं किए जाते। ये तो सबसे आसान सा सवाल है। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ये सवाल दोस्तों ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। याद रखना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान, 7वीं, और 1985 लेकर जो 1990 तक रही थी। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत दोस्तों कब से हो गई थी, आप सभी को पता है 1951 से शुरू हुई थी, जो कि 1956 तक पहली रही थी, और 56 से लेकर आगे वाली जो है दूसरी रही थी, फिर तीसरी। इस प्रकार से हर 5 वर्ष में पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई थी। अब 12 पंचवर्षीय योजनाएं कुल हो गई थी। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर होगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। नंबर 66 का आंसर आप करेंगे 6.4% है दोस्तों। कितना है, 6.4%, यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट ऑफ थिंग्स टू ग्रो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए उपयोगी है। नंबर 67 का राइट आंसर आपको बताना है। देखिए निम्न में से कौन सा कथन इंटरनेट ऑफ थिंग्स टू ग्रो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए उपयोगी है। तो राइट आंसर आप सभी का होगा बेहतर ट्रैकिंग और लॉजिस्टिक इन्वेंट्री आकाश स्वचालित प्रबंधन, यानी कि दोनों के दोनों। ऑप्शन सी आप सभी लॉक कर दीजिएगा। ये सवाल भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखो ऐसे सवाल मैं कह रहा हूँ कि देखो अगर आपको नहीं आ रहे होते हैं तो ऐसे सवालों को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए सही भी करना चाहो तो भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ होता है तो उसको आप ज़्यादा उस पर फोकस ना ही करें। देखो यदि आरबीआई नगद आर्थिक आरक्षित अनुपात CRR को कम करता है तो क्रेडिट निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR को कम करता है तो क्रेडिट निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप सभी का जो है राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले तरलता जाल का विचार रखा था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जॉन मेनार्ड किन्स ने रखा था। और अगला सवाल देखो, निम्नलिखित विकल्प में से उसका चयन कीजिए जो भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा का उपाय है, साथ ही काम के अधिकार की गारंटी भी देता है। इनमें से वो कौन सा अधिनियम दोस्तों बनता है। राइट आंसर आप सभी का होना चाहिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी ऑप्शन ए को फिलहाल के लिए लॉक किया जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके लिए यहाँ पर बनता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित भूमि कहलाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित भूमि क्या कहलाती है। बांगर, खादर, तराई, भाबर। देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खादर, है ना। ये भाबर जो है दोस्तों, अगर बात करें भाबर जो है ये हिमालय नदियों द्वारा बनाए गए जो होती है भूमि वहाँ का, है ना। और हम बात करें तो खादर जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित भूभाग है, ठीक है। और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित भूभाग है। तो याद रखना खादर नवीन, बांगर पुराना, ठीक है। और तराई भी है जो ऊपर की साइड में भारत के ऊपरी उत्तरी भाग में ये तराई भी होता है, ठीक है, तराई क्षेत्र है। अगला सवाल है, पूर्वी तटीय मैदान में स्थित प्रमुख डेल्टा का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। जो भी अपने डेल्टा है और इस डेल्टा का सबसे बात करें सबसे सही क्रम कौन सा है इनमें से,
ये आपसे बात हो रही है। तो देखिए राइट आंसर बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आपको होगा महानदी डेल्टा, ठीक है, महानदी तो सब में आ रहा है। उसके बाद होगा गोदावरी डेल्टा, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। महानदी डेल्टा दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? ये ओडिशा में पड़ता है, याद रखना। और गोदावरी और कृष्णा ये आंध्र प्रदेश में, और कावेरी तो आप सबको पता है कहाँ है, तमिलनाडु में। कावेरी तमिलनाडु और कृष्णा डेल्टा और गोदावरी आंध्र प्रदेश, महानदी डेल्टा ओडिशा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, भारत में ग्रीष्मकाल मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? तो ऐसे में आप लोग ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्वी तक, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्वी तक, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है, देखो 73 का राइट आंसर हमने ऑप्शन बी को चुना है। और अगला सवाल देखो, भारत की नदियों के उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है, पठार से। के नदी कैमूर की पहाड़ियों से। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। तो सोन नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। तो गलत है दोस्तों। सोन नदी के बारे में हम लोग कई मरतबा बात कर चुके हैं। नर्मदा और सोम जो है ना अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, एमपी से। ओके दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए पूछा क्या जा रहा है। अगला सवाल है कि नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सूरत की बात करें तो आपका नर्मदा बिल्कुल सही है। मैसूर की बात करें तो गलत है, मैसूर आपका, है ना। क्योंकि दोस्तों देखिए मैसूर जो है ना, सॉरी यहाँ पे पूछा ही क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ऐसे पूछा है, ठीक है। एक बार वापस से ध्यान से देखिएगा, सही सुमेलित कौन सा है। सूरत जो है ना नर्मदा के किनारे नहीं है, नासिक भी नहीं है। मैसूर बिल्कुल जो है आपका कावेरी के किनारे स्थित है। मैसूर आपका कावेरी के किनारे स्थित है। और उज्जैन भी चंबल के किनारे नहीं है। अब आपको याद होना चाहिए उज्जैन जो है ना शिप्रा नदी के किनारे है दोस्तों, शिप्रा नदी के किनारे। सूरत की बात करें, आपका सूरत जो है ना ये कहाँ पर है? गुजरात में। तो सूरत आपके ताप्ती नदी के किनारे। कौन सी नदी? ताप्ती। और नासिक की बात करें तो ये गोदावरी नदी के किनारे, है ना। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बाकी सब कुछ आपका क्लियर हो चुका है। अगला सवाल देखिए दोस्तों पूछा जा रहा है कि भाई सूची फर्स्ट से लेकर सूची सेकंड को सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड राष्ट्रीय उद्यान और राज्य देर का है, ठीक है। ऐसे में आपको इस प्रकार से सुमेलित करना है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों देखो बांधवगढ़ कहाँ पर है, बांदीपुर कहाँ है, गिर कहाँ पर है। बाकी आपको याद नहीं हो तो गिर के साथ जाएंगे। गिर जो है ऑप्शन देखो 2 के साथ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और ए और बी दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो बांधवगढ़ है ना, बांधवगढ़ ये आपके कहाँ पर है? बोले सर एमपी में है बांधवगढ़, हाँ। तो एमपी को लॉक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही आपका हो जाएगा ना राइट। हाँ सर, ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। और बांदीपुर जो है आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में है। रोहिला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए नंबर 77 पूछा जा रहा है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से कहाँ पर जो है? ये दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? वैसे तो सबको पता होना चाहिए दाचीग्राम जो है ना ये तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है और जम्मू कश्मीर में है। दाचीग्राम सबको पता होना चाहिए किसके लिए? तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, भारत में चावल का कटोरा जो है ना चावल का कटोरा उपनाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? चावल का कटोरा हम लोग कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भाई भारत कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र जो है ना मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में। भारत के प्रमुख खनन क्षेत्र उनसे संबंधित राज्य का कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है। तो देखो गुट्टूर जो है ना ये आपका खनन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में, कोरापुट ओडिशा में है और घाटशिला ये एमपी में नहीं है। अब आपका ये सवाल भी रहेगा सर घाटशिला कहाँ पर है? तो घाटशिला झारखंड में है। सिंहभूम कहाँ पर है सर? झारखंड में है। उसी प्रकार से जमशेदपुर कहाँ पर है सर? झारखंड में। उसी प्रकार से घाटशिला झारखंड में। नवमुंडी कहाँ पर है? झारखंड में। बिल्कुल सही कथन है आपका। भारत में पाए जाने वाले हेमेटाइट लो अयस्क में लोहे का अंश कितना होता है? तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 60 से 70% होता है हेमेटाइट में लोहे का अयस्क, यानी कि इतना शुद्ध होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ स्थित है? 81 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, गुरुग्राम हरियाणा। ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा, गुरुग्राम हरियाणा को लॉक कर देंगे आप सभी लोग, ठीक है। अगला सवाल सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और बताना है राइट आंसर जो है क्या होगा। एल्यूमिनियम कंपनी जो है अवस्थित है, देखिए दोस्तों पूछा जा रहा है एल्यूमिनियम कंपनी और अवस्थिति आपको पूछी जा रही है, तो ऐसे में आपको किसको सही करेंगे बताओ सर? हम इसमें तो देखो बाल्को की बात करें दोस्तों, बाल्को की बात करें तो ये आपका है कोरबा में, ठीक है। कहाँ पर है? कोरबा में है। और अगर बात करें यहाँ पर हम लोग यूं ही आगे बढ़ते हुए कि हिंडाल्को कहाँ पर है, तो याद रखना हिंडाल्को ये रेणकूट में है। और मालको दोस्तों कहाँ पर है? मालको मैटूर में है और नालको कोरापुट में है, ठीक है। याद रखना, जो कि कोरापुट आपके ओडिशा में पड़ता है, ठीक है। तो याद रखना ये एल्यूमिनियम कंपनियां जो कि अवस्थित है इन क्षेत्र में, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, भारत के प्रथम सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन ए, बिहार में की गई थी सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, ऐसा आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सुमेलित नहीं है ना, तो देखो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। बाकी कांडला भटिंडा डीजल परिवहन से संबंधित है, हल्दिया बरौना पेट्रोलियम परिवहन है और हजीरा विजयपुर जगदीशपुरा प्राकृतिक गैस परिवहन है। लेकिन ऑप्शन ए है जो आपका मुंबई पुणे जो है ना, ये आपका बात करें तो गैस परिवहन नहीं है, ये आपका पेट्रोलियम परिवहन है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कार्डियम पहाड़ियाँ किन राज्यों में स्थित है? ये सवाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कार्डियम पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो केरल और तमिलनाडु में है कार्डेमम, ठीक है। कार्डेमम कहाँ पर है दोस्तों? कार्डेमम है केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है और कुछ एक भाग जो है महाराष्ट्र का भी लगता है। राजस्थान की दूसरी सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? अगला सवाल पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर दूसरी सौर ऊर्जा नीति 2014 में घोषित की गई थी। तो पहली कब की गई थी? 2011 में। पहली की बात करें 2011 में की गई थी और दूसरी 2014 में की गई थी, याद रखना, ठीक है, अक्टूबर महीने में। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सत्य कथन आपको चुनना है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत 1 मार्च 1949 को की गई। अप्रैल 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़ी ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर दोनों राइट होंगे क्या सर? दोनों तो नहीं होंगे, केवल जो देखो पूछा क्या है, सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। देखिए हम बात करें तो ये 1 मार्च नहीं होगा, यहाँ पर 30 मार्च होगा, ठीक है, 1949 को। सिर्फ डेट का ही अंतर है, 1 मार्च नहीं बल्कि 30 मार्च 1949 को, इसलिए ये गलत है। बाकी ऑप्शन बी है जो सही है, तो केवल 2 सही है, तो ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। ऐसे में ये आपका ये सही होगा, लेकिन दोनों चीज़ों को याद जरूर रखेंगे। पथरीले चट्टानी मरुस्थल को क्या कहा जाता है? पथरीले चट्टानी मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, आप कहेंगे सर हम्मादा कहा जाता है। इर्ग किसे कहते हैं दोस्तों? इर्ग कहते हैं रेतीले मरुस्थल को। रेतीला मरुस्थल हो उसे इर्ग कहा जाता है। और आप सबको पता है थली क्षेत्र दोस्तों, थली क्षेत्र जो है ना बीकानेर के क्षेत्र को कहा गया है, चुरू और बीकानेर के मिक्सअप क्षेत्र को, ठीक है। और जैसे मांड है, ये मांड अपने जैसलमेर क्षेत्र को कहा गया है, ठीक है, वल मांड, ओके। अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा किस जिले में मिलती है? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बांसवाड़ा। अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा किस जिले में मिलती है? आपको बांसवाड़ा में मिल जाएगी, और सबसे दक्षिणतम जिला भी है हमारे राजस्थान का। अगला सवाल, निम्न में से असुमेलित को छांटना है। तो देखो असुमेलित पूछा है, कैल्साइट मकराना अजमेर से निकलता है, डोलोमाइट राजस्थान त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा से निकलता है। तो यहाँ पे केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों असुमेलित कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं असुमेलित जो है ना एक भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि कैल्साइट वहाँ से निकला जाता है मकराना से और अजमेर से, डोलोमाइट भी राजमंद और बांसवाड़ा से निकाला जाता है। देखिए अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, कौन सी नदी पाली और जोधपुर की सीमा बनाती है? जैसा कि मैंने आपको बताया 40 प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 40 से ज़्यादा ही कर लेते हैं। कौन सी नदी पाली और जोधपुर की सीमा बनाती है? तो दोस्तों याद रखना, पाली और जोधपुर की सीमा बांडी नदी बनाती है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, जो कि इसका उद्गम जो है हेमावास से होता है। हेमावास पाली में आप सबको पता है।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी ऋण योजना महिलाओं को उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध करवाती है? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिज लोन योजना, यानी ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। और अगला सवाल है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? देखिए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के संबंध में सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। इसकी स्थापना 1981 में की गई। मेज नदी इसके मध्य से गुजरती है। तो यहाँ पे सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है और राइट आंसर आप सभी का होगा केवल बी जो है सत्य कथन है, क्योंकि रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है ना बूंदी में, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है, ये अभ्यारण्य की बात हो रही है। बाकी अभी जो है जैसे बाघ अभ्यारण्य बना है तो वो तो है जो अभी बनवाया है, 2000 स्वीकृति 2021 में मिल गई थी, लेकिन 2022 में ये पूर्ण रूप से इसको जो है क्या बात करें घोषणा हो गई थी। ठीक है, अगला सवाल देखो, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर जो है ना किससे संबंधित है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है दोस्तों, बताइए क्या होगा राइट आंसर। अगला सवाल देखो, पूछा जा रहा है कि भाई पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो पीसी कल्चर जो है आपके मछली पालन से संबंधित है। अंगूर की खेती दोस्तों, अंगूर की खेती वीटी कल्चर से संबंधित होती है। वीटी कल्चर कई मरतबा बात करी है। मधुमक्खी पालन की बात करें, एपी कल्चर से संबंधित है। केंचुआ पालन की बात करें, वर्मी कल्चर से संबंधित है। अगला सवाल, राजस्थान का प्रथम जर्म प्लाज्मा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा, बस्सी। और बस्सी कहाँ पर है दोस्तों? सभी को पता है जयपुर में। ये बस्सी जयपुर वाले की बात हो रही है, चित्तौड़गढ़ वाले की बात नहीं हो रही। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अब मैं आपको दूंगा जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करूंगा आप लोग इसका ज़रूर जवाब देंगे कि राजस्थान के धौलपुर एवं जैसलमेर जिलों में सूर्योदय में कितने समय का अंतर होता है, अंतराल कितना होता है? 36 मिनट का, 35 मिनट 8 सेकंड का, 35 मिनट 40 सेकंड या 34 मिनट 50 सेकंड? इसका आंसर आपको 12 के कमेंट सेक्शन में देना है। मैं इसका वेट करूँगा आप सभी के कमेंट का, ज़रूर बताइएगा कमेंट। और इस क्लास को शेयर करके प्लीज़ है जो आप सभी का सहयोग भी बना रहे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। शेयर करेंगे तो ही सहयोग रहता है, बाकी तो आप लोग क्लास देखते हैं वो तो है ही है। खैर, आप सभी का विश्वास स्नेह जो है ये ऐसे ही बना रहे अपनी क्लासेस पर। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। और हाँ, मॉडल पेपर इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपनी वेबसाइट पर दोस्तों। कहाँ पर मिलेगी? वेबसाइट पर। वेबसाइट का नाम है राजस्थान क्लासेज। राजस्थान क्लासेज आपकी वेबसाइट का नाम है। वहाँ से आपको मॉडल पेपर की पीडीएफ और सेट का कंप्लीट कोर्स भी मिल जाए, अगर आप लेना चाहो तो फ्री है। ठीक है, धन्यवाद।